क्लास आज जैसे आपको पता है कि अभी के प्रीवियस लेक्चर्स में हम अभी पढ़ रहे हैं टोपोलॉजीज़ के बारे में। ठीक है, हमारी 3 से 4 2 टोपोलॉजीज़ कवर हो चुकी हैं, जिसमें कि बस टोपोलॉजी है और दूसरी है नेटवर्क टोपोलॉजी, और सॉरी रिंग टोपोलॉजी। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखते हैं वो है पॉइंट टू पॉइंट। पॉइंट टू पॉइंट बहुत इजी टोपोलॉजी है, इसमें कुछ भी नहीं होता है, इसमें जस्ट आपका एक सेंडर होता है और एक रिसीवर होता है। ठीक है, उन दोनों के दरमियान 2 नोड्स होते हैं जिनके दरमियान कम्युनिकेशन होती है। ठीक है, ये बैंडविड्थ पॉइंट टू पॉइंट जो है प्रोवाइड्स हाई बैंडविड्थ। ये क्या करता है, आपको बैंडविड्थ प्रोवाइड करता है कि आपको मैसेज जो सा है जहाँ से सेंडर सेंड करता है मैसेज, तो रिसीवर उसको रिसीव कर सकता है, यानी कि आपका मैसेज एक जगह से दूसरी जगह मैसेज सेंड हो सकता है। इसको हम बैंडविड्थ कहते हैं कि इसकी ये हमें हाई बैंडविड्थ देता है कि हमें अच्छे पॉइंट पर ये हमें डाटा को सेंड कर सकता है। ठीक हो गया। नेक्स्ट है मैश टोपोलॉजी। मैश टोपोलॉजी में क्या होता है, जैसे उसके नाम से ही आप सबको पता चल रहा है कि इसमें मैशअप होता है टोपोलॉजीज़ का। इसमें इसकी अगर आप डेफिनेशन देखें, इन अ मैश टोपोलॉजी एवरी डिवाइस इज़ कनेक्टेड टू अनदर डिवाइस वाया पार्टिकुलर चैनल। चैनल मीन कोई भी वायर, जैसे हम पहले पढ़ते आ रहे हैं कि वायर्स के साथ कनेक्टेड होती है, तो कोई भी वायर, कोई भी चैनल जिसमें कि आपके नेटवर्क जो है, आपके नोड कंप्यूटर नोड्स जो है वो कनेक्टेड होते हैं आपस में, एवरी नोड एक दूसरे के साथ कनेक्ट होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, मैश टोपोलॉजी। अगर इसकी आप फिगर देखें, फिगर में आपको नज़र आ रहा होगा कि तकरीबन 4 to 5 कंप्यूटर्स हैं और हर कंप्यूटर एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। देखें, अगर कंप्यूटर 1 है तो वो 2 के साथ कनेक्टेड है, अगर 2 है तो वो 3 के साथ कनेक्टेड है। ठीक है, अगर 3 1 के साथ कनेक्टेड है, यानी कि हर कंप्यूटर एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। ठीक है, इस किस्म की टोपोलॉजी को हम क्या कहते हैं, मैश टोपोलॉजी, क्योंकि जिसमें मैशअप होता है कि हर चीज़ एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होती है। इसके नाम से आपने इसको याद रखनी कि एवरी डिवाइस कनेक्टेड टू अनदर डिवाइस वाया चैनल और वायर। ठीक है, इसके लिए हम कौन से प्रोटोकॉल्स यूज़ करते हैं, AHCP एडहॉक कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल्स। एक दूसरा प्रोटोकॉल है जिसको हम कहते हैं DHCP डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। ये 2 प्रोटोकॉल्स हैं जो कि मैश टोपोलॉजी को बनाने के लिए यूज़ होते हैं। ठीक है, इसमें आपको क्या होता है कि आपके हर नोड एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, ये अगर आप इसकी डिटेल को जाने में रहने दें, ये जो सा कुछ न्यूमेरिकल टाइप हुआ है, इसके साथ आपका कोई लिंक नहीं है। ठीक है, आपका काम सिर्फ थ्योरी बेस्ड है, आपने इसको थ्योरी में पढ़ना है। अगर आगे हम इसके एडवांटेजेस देखें मैश टोपोलॉजी के, तो उसमें क्या है, कम्युनिकेशन इज़ वेरी फास्ट बिटवीन 2 नोड्स। वैसे तो मैश टोपोलॉजी में हर कंप्यूटर एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। ठीक है, क्योंकि अगर 1 जो है वो 3 के साथ भी कनेक्टेड है, 2 के साथ भी, 4 के साथ भी और 5 के साथ भी। बट वो क्या कहता है कि अगर 2 नोड्स के दरमियान इज़ वेरी फास्ट बिटवीन द नोड्स के दरमियान जो सा है, सॉरी इसमें मुझे पढ़ने में गलती हुई, कम्युनिकेशन जो सा है वो फास्ट है हर नोड के दरमियान में। अगर कोई भी एक कंप्यूटर मैसेज सेंड करेगा जो कि सेंडर का काम कर रहा है, तो वो रिसीवर बाकी सारे कंप्यूटर्स उसको फास्टली जो सा है रिसीव करेंगे। तो क्या होगा, कम्युनिकेशन जो सा है वो फास्ट है इसके अंदर। ये किसका सबसे बड़ा एडवांटेज है, किसी भी नेटवर्क का सबसे बड़ा एडवांटेज हम यही देखते हैं कि उसकी स्पीड कितनी हाई है, वो कितने टाइम में आपको डाटा सेंड कर रहा है। ठीक है, तो मैश टोपोलॉजी का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि कम्युनिकेशन इसके अंदर फास्ट है। ठीक है, नेक्स्ट अगर देखा जाए, जैसे कि हम रिंग टोपोलॉजी में बात कर रहे थे कि हमारे पास जब भी कोई भी आपस में जो कनेक्टेड नोड्स कनेक्टेड हैं, अगर उसमें किसी एक में कोई भी इशू आ जाता है, तो हमें उसको ये फाइंड करने में मुश्किल हो जाता है कि कौन से कंप्यूटर में ऐसा है मुश्किल जिसकी वजह से हमारा नेटवर्क ख़राब हो रहा है।
ठीक है। तो मैश टोपोलॉजी क्या कह रहा है, द फोल्ट इज डिजाइंड इजी डायग्नोस्ड easily data is reliable because data is transferred among the devices through sorry for this interruption this इसमें क्या था कि हमारे पास डाटा जो सा है इसके हमें इजीली डायग्नोस्ड हो जाता है कि कौन सा ऐसा नोड है जिसकी वजह से कोई भी ख़राबी आ रही है हमारे नेटवर्क में। ठीक है। प्रोवाइड सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी, ये आपको सबसे बड़ा एडवांटेज, एक तो हमें किसी भी नेटवर्क में ये तो हमें एडवांटेज चाहिए होता है कि वो तो एक तो वो इसकी कम्युनिकेशन फास्ट हो, दूसरा कि वो हमें प्राइवेसी भी दे। जबकि रिंग टोपोलॉजी में हमारे पास किसी भी किस्म की प्राइवेसी नहीं थी। तो मैश हमें क्या दे रहा है, एक तो हमें कम्युनिकेशन भी फास्ट दे रहा है, दूसरा हमारे पास प्राइवेसी भी जो है इसके अंदर फास्ट होती है। ठीक है। अब हर चीज़ के जिसके फ़ायदे होते हैं उसके नुकसानात भी होते हैं, हम सबको ये बात पता है। ठीक है। तो अब इसके कुछ नुकसानात देख लेते हैं कि इंस्टॉलेशन एंड कॉन्फ़िगरेशन आर डिफ़िकल्ट। इसका जो ज़ाहिर सी बात है, जो चीज़ आपको कम्युनिकेशन अच्छा दे रही है और कम उसके अंदर स्पीड भी उसकी हाई है, वो प्राइवेसी भी दे रही है, तो उसकी इंस्टॉलेशन भी जो है आपको थोड़ी सी वो होगी, थोड़ी सी डिफ़िकल्ट होगा उसको इंस्टॉल करना, यानी कि हर कोई उसको इंस्टॉल नहीं कर सकता। ठीक है। जो स्पेसिफिक पर्सन होगा जिसको कि ये इसको इंस्टॉल करना आता होगा वही इनको इंस्टॉल कर सकता है, ऐसे नहीं हो सकता कि हर कोई भी आकर इसको इंस्टॉल कर सके। ठीक है। क्योंकि हर नोड एक दूसरे के साथ कनेक्ट होता है, तो हमें हर नोड को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करना होता है टोपोलॉजी में। तो ऐसा ना हो कि कुछ भी इसके कनेक्शन में कोई इशू हो, तो इस वजह से इसकी इंस्टॉलेशन और कॉन्फ़िगरेशन जो है वो थोड़ी डिफ़िकल्ट होती है एज़ कम्पेयर टू अनदर टोपोलॉजीज़। ठीक है। इसकी कॉस्ट की बात की जाए तो इसकी कॉस्ट जो सा होती है वो, द कॉस्ट ऑफ केबल्स इज़ हाई, केबल्स की कॉस्ट हाई होती है एज बल्क वायरिंग इज़ रिक्वायर्ड, हैंस सूटेबल फॉर लेस नंबर ऑफ डिवाइसेस। वो कहते हैं कि अगर आपने दो या तीन, अगर आपके पास नेटवर्क का आपने मैश टोपोलॉजी बनाना है तो आपके लिए ठीक है, इसकी कॉस्ट का आपके लिए एक काबिल बर्दाश्त होगी। लेकिन अगर बहुत बड़ा नेटवर्क है, उसके लिए आपने अपना नेटवर्क मैश टोपोलॉजी का नेटवर्क बनाना है, तो उसमें जो है आपके लिए ये इसको आपकी कॉस्ट जो है वो हाई हो जाएगी, इसकी केबल्स जो है इसकी वायरिंग जो है वो हाई हो जाएगी। ठीक है। तो कॉस्ट की बात की जाए तो ये इसकी कॉस्ट भी हाई है। दूसरा, अगर इसके हम ओवरऑल इसके बेनिफिट्स और डिसएडवांटेजेस देखें तो इसमें क्या है कि हमें कम्युनिकेशन फास्ट देता है, प्राइवेसी भी देता है, बट इसकी कॉस्ट हाई होती है। आप सबको पता है जितनी चीज़ अच्छी होती है उसके पैसे भी उतने ही ज़्यादा चार्ज किए जाते हैं। ठीक है। तो जितनी ज़्यादा चीज़ अच्छी होगी उसकी कॉस्ट भी उसके हिसाब से हाई होगी। द कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस इज़ हाई, मेंटेनेंस पे भी जो कॉस्ट होती है वो हाई होती है। ठीक हो गया। तो मैश टोपोलॉजी की आप सबको समझ आ गई होगी कि मैश क्या है। इसका अगर शॉर्ट टाइप आपको क्वेश्चन है तो आपने इसको लिखना है कि ये कनेक्शन होता है, इसमें हर डिवाइसेस एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होती हैं, इसमें हर डिवाइसेस एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होती हैं। ठीक है। और इसमें इसकी अगर स्पीड की बात की जाए तो इसकी स्पीड हाई होती है। ठीक है। और अगर इसकी वो सिक्योरिटी की बात की जाए तो इसके ये हमें सिक्योरिटी और प्राइवेसी दोनों प्रोवाइड करता है। और इसकी कॉस्ट की बात की जाए तो इसकी कॉस्ट हाई होती है और इसकी मेंटेनेंस की कॉस्ट भी हाई होती है। ठीक हो गया। आगे आ जाए, ये जो इस पैराग्राफ को स्किप कर सकते हैं आप, इसमें ऐसा कुछ भी बात नहीं है। नेक्स्ट आगे आते हैं, स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपो अच्छा, स्टार टोपोलॉजी की अगर बात की जाए तो इसमें आप इसकी ये इस पिक्चर में आए, ये फिगर देखें। इसका फिगर में क्या है कि चार सिस्टम है। ठीक है। और ये सारे सिस्टम किसके साथ कनेक्टेड है, एक हब के साथ। मीन्स के इसके अंदर क्या होता है कि सिस्टम्स को कनेक्ट किया जाता है एक हब के साथ। आप हमारा कोई भी एक हब है जिसके साथ हमारे सारे सिस्टम, सारे कंप्यूटर्स कनेक्टेड होते हैं। ठीक है। तो आई थिंक आप सबको समझ आ गया होगा कि हम
उसमें क्या था, मैश में क्या था कि सारे कंप्यूटर्स एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, लेकिन इसमें क्या है कि सारे कंप्यूटर्स, जितने भी कंप्यूटर्स हैं वो एक हब के साथ कनेक्टेड है। ठीक है। इसके बाद अगर आप इसकी केबल की बात की जाए कि इसमें किस किस्म की केबल यूज़ की जाती है, तो इसमें कोएक्सियल केबल और RJ45 केबल्स यूज़ की जाती हैं हब के साथ कनेक्ट करने के लिए। ठीक है। कोएक्सियल केबल और RJ45, ये नेक्स्ट कोएक्सियल केबल एंड RJ45, ये मेन पॉइंट है इसका स्टार टोपोलॉजी का। ठीक हो गया। नेक्स्ट आगे देखें, इसके अंदर प्रोटोकॉल्स कौन से यूज़ किए जाते हैं। मैश टोपोलॉजी में कौन सा प्रोटोकॉल था, HDLC, सॉरी AHCP और DHCP। ठीक है। तो स्टार टोपोलॉजी में हमारे पास कौन से प्रोटोकॉल्स यूज़ किए जा रहे हैं, CD और CSMA, कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस। ये हमारे पास दो प्रोटोकॉल्स हैं जो कि एथरनेट लैन के हैं। कौन से प्रोटोकॉल्स हैं, CD कोलिजन डिटेक्शन एंड CSMA, कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस। उसके बाद इसके एडवांटेजेस की अगर बात की जाए तो इसमें क्या है, सबसे फर्स्ट एडवांटेज है कि इफ़ एन डिवाइसेस आर कनेक्टेड टू ईच अदर इन अ स्टार टोपोलॉजी देन द नंबर ऑफ केबल्स रिक्वायर्ड। यानी कि इस पॉइंट में कहा गया है कि जितने आपके पास कंप्यूटर्स होंगे उतने ही आपको केबल्स की ज़रूरत होगी। यानी कि अगर एक केबल है तो एक कंप्यूटर है तो उसके लिए अलग से केबल यूज़ की जाएगी, दूसरे कंप्यूटर के लिए अलग से केबल यूज़ की जाएगी उसको हब के साथ कनेक्ट करने के लिए। यानी कि n नंबर्स ऑफ कंप्यूटर्स के लिए n नंबर्स ऑफ केबल्स को यूज़ किया जाएगा। तो इस वजह से क्या होता है, इसको सेटअप करना इजी होता है। अगर देखें कि अगर आपके पास चार नंबर 4 आपके पास कंप्यूटर्स पहले से ही उस हब के साथ कनेक्टेड थे, तो अगर पाँचवा अगर आपने कनेक्ट करना है, आप इजीली उसकी केबल लेकर आएँ, उसको हब के साथ कनेक्ट कर दें। सिंपल, इसकी ना आपको इंस्टॉलेशन करनी पड़ेगी, ना इसकी मेंटेनेंस, कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, जैसे हमें मैश में था। ठीक है। उसके बाद सेकंड पर आ जाएं, ईच डिवाइस रिक्वायर्स ओनली वन पोर्ट फॉर एग्जांपल टू कनेक्ट टू द हब, देयर फॉर द टोटल नंबर ऑफ पोर्ट्स रिक्वायर्ड इज़ n। पोर्ट्स भी जो सा है वो जितने आपके पास कंप्यूटर्स होंगे उतने ही आपके पास पोर्ट्स भी उतनी ही ज़्यादा होंगी। ठीक है। यानी कि एक डिवाइस के पास एक पोर्ट होगी। ठीक हो गया, हब के साथ कनेक्ट करने के लिए। नेक्स्ट आगे आ जाए, इफ़ इट इज़ द रोबस्ट इफ़ वन लिंक फेल्स इफेक्ट आर नॉट अदर देन। इस पॉइंट में कह रहे हैं कि अगर एक पॉइंट आपका कोई भी ख़राब हो जाता है तो इसका आपके नेटवर्क पर, पूरे नेटवर्क पर कोई इशू नहीं होगा। ठीक है। यानी कि अगर जो आपने फॉर एग्जांपल जो भी आपने नया नेटवर्क नया नोड ऐड किया था, नया कंप्यूटर ऐड किया था, तो अगर वो ख़राब हो जाता है तो इजीली आप उसकी केबल उतारें और उसको हटा दें। अगर ऐसा नहीं है कि जैसे रिंग में था कि अगर एक कंप्यूटर भी ख़राब हो जाता था तो सारा नेटवर्क ही आपका ख़राब हो जाता था। ठीक है। ऐसा स्टार में नहीं है। अगर कोई आपका एक नोड ख़राब हो जाता है तो इजी आप उसकी केबल उतारें और उसको साइड पर रख दें। ठीक है। बाकी आपके नेटवर्क पर इसका कोई इशू नहीं होगा। ठीक हो गया। ईजी टू फॉल्ट आइडेंटिफिकेशन एंड फॉल्ट आइसोलेशन। यानी कि इजी आपको पता चल जाता है कि आपका कहाँ पे इशू है, आपके नेटवर्क में किस कंप्यूटर में इशू है। ठीक है। इसकी कॉस्ट जो सा है वो इनएक्सपेंसिव कोएक्सियल एज इट यूज़ इनएक्सपेंसिव कोएक्सियल केबल। इसकी कॉस्ट जो सा है वो इतनी ज़्यादा हाई नहीं होती। ठीक है। इसमें कोएक्सियल केबल यूज़ की जाती हैं जो कि इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होती। अब आगे आ जाए, इसका एक ही ड्रॉबैक है और वो ये है कि जैसे हमारे सारे कंप्यूटर हब के साथ कनेक्ट थे और अगर उसके साथ ही सारे कंप्यूटर्स वर्किंग कर रहे थे, उसकी बेस पे सारे कंप्यूटर वर्किंग कर रहे थे, बट अगर हब ही ख़राब हो जाए तो फिर क्या होगा, हमारा सारा नेटवर्क ही ख़त्म हो जाएगा। ठीक है। तो
इसका एक ही ड्रॉबैक है कि हमारा जो सा है नेटवर्क जो सा है वो हमारा है हब जो सा है वो ख़राब नहीं होना चाहिए, तो हमारा नेटवर्क इजी सही चलता रहेगा। बट अगर हब ही ख़राब हो जाएगा तो फिर हमारा सारा नेटवर्क ही क्रैश हो जाएगा। ठीक हो गया। नेक्स्ट आ जाए। द कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलेशन इज़ हाई, इसकी इंस्टॉलेशन कॉस्ट जो सा है वो हाई होती है। बाकी इतना कुछ मुश्किल नहीं है, आप सब पढ़ सकते हैं ये। बस टोपोलॉजी आई थिंक सो हम पहले कवर कर चुके हैं। यस, बस में क्या होता था कि एक वायर के साथ आपके सारे नोट्स कनेक्टेड होते थे। अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी तो उनके लिए तो छोटा सा एक ओवरव्यू दे देती हूँ कि हमारे सारे कंप्यूटर्स एक केबल के साथ एक वायर के साथ कनेक्ट होते हैं। ठीक है, ये सबसे इजी टोपोलॉजी है कि एक वायर के साथ सारे कंप्यूटर कनेक्टेड होते हैं। ठीक हो गया। इसको इसकी में जो है आपने नोट्स हैं जो बस के जो मैंने आपको पहले प्रोवाइड कर दिए हैं, आप वहीं से मैं आपको प्रेफर करूँगी कि वहीं से पढ़ लें। ठीक है, वो ज़्यादा इजी है। इसमें क्या होता है कि आपको इजी इजी किसी भी नोट को इजी आप ऐड कर सकते हैं और रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, ये एक्सपेंसिव भी नहीं होता। ठीक है, ये ब्रॉडकास्ट मैसेजेस टू ईच डिवाइस, यानी कि जितने केबल अगर एक कंप्यूटर मैसेज सेंड करता है तो वो जितने भी कंप्यूटर्स आपके बस टोपोलॉजी में ऐड है उन सबको नेट मैसेज सेंड हो जाता है। तो इसको हम कहते हैं ब्रॉडकास्ट मैसेजेस। ठीक हो गया। इसमें कोएक्सियल और ट्विस्टेड पेयर केबल्स आर यूज्ड इन बस बेस्ड नेटवर्क दैट सपोर्ट अप टू 10 Mbps। ये एडिशनल इंफॉर्मेशन अगर आप लोग चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, आगे इसका ड्रॉबैक ये है कि अगर केबल ही ख़राब हो जाए तो हमारा नेटवर्क ख़राब हो जाता है। ठीक है, दूसरा ये कि इसमें हमारे पास कोई प्राइवेसी नहीं रहती, क्योंकि हम जब एक मैसेज सेंड करता है तो वो सबको जाना ही जाना है। ठीक है, तीसरा हमारे पास इसका वो है सॉरी ड्रॉबैक ये है कि ये टाइम ज़्यादा लेता है मैसेज को कम्युनिकेट करने के लिए। ठीक है, जो मैसेज को कम्युनिकेट करने में टाइम ज़्यादा ले रहा है तो इसका मतलब ये तो सबसे बड़ा ही ड्रॉबैक है। ठीक है, हम नेटवर्क में हम सबसे ज़्यादा रिकमेंडेड क्या करते हैं कि हमारा कम्युनिकेशन जो सा है वो हाई हो, कम्युनिकेशन अच्छी हो। ठीक हो गया। नेक्स्ट आगे आ जाए। रिंग, ये भी हम पढ़ चुके हैं। इसमें क्या होता है कि आपके पास सारे कंप्यूटर्स जो सा है एक रिंग की सूरत में आपके साथ कनेक्टेड होते हैं। ये आप फिगर इसकी देख सकते हैं। ठीक है, इसमें सारे कंप्यूटर्स एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं। और इसका अगर आप एडवांटेजेस की बात की जाए तो इसमें क्या है कि ये एवरी नोड मैसेज सेंड करता है ईच नोड को, यानी कि हर कोई एक दूसरे को मैसेज सेंड कर सकता है। तो इसका यही इसका एडवांटेज है और यही इसका डिसएडवांटेज भी है कि हमारे पास इसमें प्राइवेसी नहीं रहती। इसके भी अगर आप यहाँ से नोट्स करना चाहें तो आप यहाँ से कर सकते हैं, जो मैंने दिए हैं वो वहाँ से भी कर सकते हैं। ठीक हो गया। आगे देखें। ट्री टोपोलॉजी। अच्छा जी, अगर ट्री टोपोलॉजी की बात की जाए तो ये क्या है, वेरिएशन है स्टार टोपोलॉजी की। ठीक है, स्टार में क्या होता था कि एक हब होता था और उसके साथ सारे कंप्यूटर्स कनेक्टेड थे। अगर आप इसकी फिगर देखें तो इसमें भी कोई ना कोई एक हब है। ये देखें, एक हब है और उसके साथ सिस्टम 1 और सिस्टम 2 कनेक्टेड है। हब के साथ नीचे और भी ज़्यादा सेकेंडरी हब है, 2 हब और कनेक्टेड है। ठीक है, उस हब के साथ आगे फर्दर डिफरेंट कंप्यूटर्स कनेक्टेड है। ठीक है, यानी कि इसमें हमारे पास एक सेंट्रल हब होता है। जैसे हम ये कह सकते हैं कि एक प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल के नीचे सुपरवाइज़र है, सुपरवाइज़र्स के नीचे टीचर्स हैं और टीचर्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं। तो ऐसे ही एक सेंट्रल हब है जो कि प्रिंसिपल है, उसके नीचे सुपरवाइज़र है जो कि सेकेंडरी हब है, सेकेंडरी हब के नीचे टीचर्स हैं जो कि सिस्टम 3 सिस्टम 4 है। और इन सिस्टम्स के अंदर भी बहुत ज़्यादा नोड्स मौजूद हैं जो कि हमारे जो जैसे आप एज हम स्टूडेंट कह सकते हैं या एज हम टीचर तक की अगर हम इसको रखें तो ये हिरारिकल
हिरारिकल जो सा है डाटा फ्लो ऑफ डाटा है, ठीक है। इसकी डेफिनेशन देखें, दिस टोपोलॉजी इज़ द वेरिएशन ऑफ द स्टार टोपोलॉजी। दिस टोपोलॉजी हैज़ अ हिरारिकल फ्लो ऑफ डाटा यानी कि ऊपर से लेकर नीचे तक सबसे पहले एक आता है कोई प्रिंसिपल, फिर उसके बाद सुपरवाइज़र, फिर उसके बाद टीचर, यानी कि आहिस्ता आहिस्ता से उसका रेंज जो सा है, उसका रैंक जो सा है वो कम होता जा रहा है, ठीक है। यानी कि हर चीज़ के ऊपर एक सुपरवाइज़र मौजूद है, ठीक हो गया। नेक्स्ट आगे देखें, ट्री टोपोलॉजी की इसमें प्रोटोकॉल्स कौन से यूज़ हो रहे हैं, DHCP एंड SAC, स्टैंडर्ड ऑटोमेटिक कॉन्फ़िगरेशन सॉरी। एडवांटेजेस की बात की जाए तो it allows more devices to be attached to a single central hub, thus it increases the distance that is traveled by the signal to come to the devices। ये क्या करता है कि ये हमें इस बात की परमिशन देता है कि एक सेंट्रल हब के साथ हम ज़्यादा सारी डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते हैं। अच्छा जी, इसमें एरर डिटेक्शन और एरर करेक्शन भी इजी से आप एरर फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर हम इजीली कोई भी नेटवर्क को एक ऐड कर सकते हैं, जैसे कि हम बस में इजी किसी भी नेटवर्क को ऐड और रिमूव कर सकते थे ना, ऐसे ही हम इसमें भी इजीली किसी भी नेटवर्क को ऐड और रिमूव कर सकते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद आगे देखें, इसका ड्रॉबैक अगर देखें, जैसे कि स्टार में था कि अगर उसका हब पे ही सारे कंप्यूटर नोड्स जो है वो कनेक्टेड थे, बट अगर हब ही ख़राब हो जाए तो सारा आपका नेटवर्क डाउन हो जाता है। तो ऐसे ही ट्री में भी है कि अगर आपका सेंट्रल हब ही ख़राब हो जाए तो आपका एंटायर सिस्टम क्रैश हो जाता है, ठीक है। इसकी कॉस्ट जो है वो हाई होगी, ऑब्वियस बात है कि इसकी कॉस्ट हाई होगी, बिकॉज़ आपके पास एक सेंट्रल हब है, फिर उसका हब सेंट्रल हब को हब के साथ कनेक्ट करने में वायर्स यूज़ हो रही हैं, केबल्स यूज़ हो रही हैं, फिर आगे से हब को सिस्टम के साथ कनेक्टेड करने के लिए वायर्स यूज़ होंगी, केबल्स यूज़ होंगी। तो इस वजह से इसकी कॉस्ट जो है केबल्स की वजह से हाई हो जाती है। अगर इसमें जैसे हमने पहले कहा था कि इसमें हम इजी किसी भी डिवाइस को कनेक्ट कर सकते हैं, बट जब इस डिवाइस को कनेक्ट किया जाता है, किसी भी नई डिवाइस को कनेक्ट किया जाता है इस नेटवर्क में, तो उसको वो इफ़ न्यू डिवाइसेस आर एडिड इट बिकम्स डिफ़िकल्ट टू रीकन्फिगरेशन, उसको यानी कि उसको इंस्टॉल करना, उसकी मेंटेनेंस सब कुछ दोबारा से करना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। आप कर तो सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, बट उसकी कॉन्फ़िगरेशन जो है वो मुश्किल हो जाती है, ठीक हो गया। अब आगे आ जाएं, अब हमने कितनी टोपोलॉजीज़ कवर की हैं। अगर आप देखें, हमने पॉइंट टू पॉइंट नहीं की, पॉइंट टू पॉइंट भी की है, सॉरी। मैश, स्टार, बस, रिंग एंड ट्री, एक हाइब्रिड रह गई है, ठीक है। हाइब्रिड आप सब ने खुद से करनी है, ये आप सबकी एज अ असाइनमेंट है कि आपने हाइब्रिड करना है। आप चाहें तो इसी वेबसाइट से कर लें, ठीक है। गीक्स फॉर गीक्स की वेबसाइट है ये, अगर आप चाहें तो आप यहीं से कर लें, अगर नहीं तो आप किसी और वेबसाइट से, अगर आपको इजी लगता है तो आप वहाँ से भी कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा, इतना बात मैं आपको बता देती हूँ कि हाइब्रिड जोन्स है वो एक मिनट, ये हाइब्रिड जोन है वो इन सब जितनी भी टोपोलॉजीज़ अभी तक हमने पढ़ी हैं उन सब का मिक्सचर कह सकते हैं आप, या उन सबको मिलाकर कुछ ना कुछ बनता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, हाइब्रिड। इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन, इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, ये सारे आप में करने हैं। इसको अगर पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप इसको याद करें तो ये इतना इम्पोर्टेंट
टॉपिक नहीं है, बट अगर शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर अगर आप इसको देखें तो फिर थोड़ा आ जाता है। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है, आप चाहें तो इसको कर सकते हैं। सॉरी बच्चों। आप ये अब आपका एक टॉपिक जो सा है वो कवर हो चुका है। ठीक है, अब आपने इसको खुद से देखना है और इसके नोट्स तैयार करने हैं। ठीक है जी, एम